तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ऐश करने मेरे दोस्त, इस तरह के बुद्धू रोज रोज नहीं मिलते हैं। उस रास्ते पर तुम्हें ड्रैगन नहीं मिलेगा। लियांचू, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? ड्रैगन की किसे पड़ी है? हम अमीर हो गए हैं। जानते हो ये क्या है? ये एडवांस है। ये हमारा छोटा सा फार्म है दोस्त, हमारा एक प्यारा सा सपना जहाँ हर तरफ भेड़ें होंगी। अब चलो यहाँ से जल्दी से फूट लो। मैं भी आप लोगों के साथ आ रही हूँ। यहाँ? क्या जोई, ये कैसा मजाक है? मेरे अंकल ने कहा है कि मैं आपके साथ ही जाऊँ। ओह, तुम्हें इसके लिए सजा नहीं मिली? सजा कैसी? और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपसे ड्रैगन हंटिंग सीखूं। नहीं 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 और नहीं। तुम घर जाओ और अंकल आर्नल्ड को समझाओ कि योद्धा ग्विज़्डो किसी नौसिखिए को साथ नहीं ले जाते। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप मुझे साथ नहीं ले गए तो का क्या मतलब? तो वो आपको लोगों के सामने मुर्गा बना देंगे। मुर्गा बना देंगे? लोगों के सामने? वो जोर जोर से रो रहा है और मुंह से आग उगल रहा है। क्या तुम इस आग से डर गए? नहीं, मैं किसी से डरने वालों में से नहीं हूँ एक्टर। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? देखो, मुझे तो अपनी तलवार ढूंढनी है। आपकी तलवार? मेरे रोकिए लियांचू, उसे मैं आपके लिए ढूंढूंगी। सुनो लियांचू की चमची, तुम्हारी इस बकबक ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मुझे पागल कर दिया है। चुप हो जाओ वरना खैर नहीं। आज मैं जोई, खुश हूँ। अपना सामान बांधो और चलती बनो। जाओ अपने घर जाओ, हम बच्चों के साथ सफर नहीं करते, समझी? अजीब तो है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। और योद्धा लियांचो पश्चिम पुल पर थे और एक बड़े लाल ड्रैगन के साथ जो आग उगल रहा था। फिर उन्होंने ड्रैगन को अपनी भारी आवाज में कहा, मैं तुमसे नहीं डरता लाल ड्रैगन, एक कदम बढ़ाया तो मारे जाओगे। कौन है वो जिसके कारनामे ड्रैगन के दिल में डर भर दे, अपनी तेज तलवार से उनका करे काम तमाम, लोगों की नजर में रोशन हो जाए उसका नाम। वो है, हाँ वो है सिल्वर योद्धा गॉथिक। आप एक असली योद्धा कैसे बने लियांचू? क्या आप योद्धाओं के स्कूल जाते थे? ओह वाह, यकीन ही नहीं होता कि आप मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। सच में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। क्या वहाँ लड़कियाँ भी सीखने आती हैं? क्योंकि मैं एक योद्धा बनना चाहती हूँ। और वो जो दांत आपने गड़ाए थे वो कैसे किया आपने? और आपकी तलवार क्या वो जादुई तलवार है?
मुझे वाकई में नहीं पता। सिल्वर योद्धा गौतिक बहुत ही विनम्र है। वो हमेशा कहते हैं विनम्र होना मेरे जैसे महान योद्धा की निशानी है। वो मेरे मनपसंद परी कथा के हीरो है। मैं एक दिन उनसे मिलना चाहती हूँ, उनकी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। काश ऐसा होता, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। मैं और नहीं सह सकता। ये मामूली से छाले हैं, इन पर जड़ी बूटियां लगा लो। मैं अपने छालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बकबक रानी की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ आओ, हम मिलकर आग जलाएं। देखा तुमने, मैं उसके सामने कितना असाधारण हूँ। हाँ, पर असाधारण होना तब होता जब हम अंकल आर्नल्ड के पैसे लेकर भाग जाते, ना कि इस खतरनाक ड्रैगन का पीछा करते हुए यहाँ तक आते। रंजू की सबसे अच्छी दोस्त हमेशा आग के लिए लकड़ियाँ लेने जाती और साथ में होता नीला डॉगी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपका डॉगी अजीब है या मुझे ही ऐसा लगता है? मैं अजीब हूँ। तो तुम उसे बता दोगे कि हम असली योद्धा नहीं हैं? सही कहा, ताकि वो जाकर अपने अंकल को बता दे और वो हम दोनों को मुर्गा बना दे। अरे हम क्या पहले ही कम मुसीबत में हैं? ये सच में अजीब है। तो अब हम क्या करेंगे? हम उसे जंगल में छोड़ देंगे। रोना धोना जिद कहानी कुछ नहीं। हाँ, ये तरकीब अच्छी है। किस्मत पे भरोसा रखो, कोई जंगली जानवर उसे खा लेगा। तुम्हें इस बात का यकीन है? पूरा यकीन है। वो वर्ल्ड गॉर्डर और उसका छोटा पेड़ वो मेरे लिए नहीं है। आज रात हम उसके सोने का इंतजार करेंगे और फिर यहाँ से गुल हो जाएंगे। ये किसका है? ओह, ये ग्विज़्डो का है। ये कितना अजीब है। मुझे माफ कर देना, पर बुनाई तो दादी माओ का काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। ये सही कह रही है, बुनाई दादी माओ का काम है। ये बात अलग है कि मैंने भी माँ से बुनाई सीखी थी और इसे करने से मैं रिलैक्स महसूस करता हूँ। और ये धागे और सलाइयाँ मेरी टेंशन खत्म कर देती हैं। आपके शरीर में कितने सारे निशान हैं? ये सारे शिकार के निशान हैं, है ना? क्या दर्द होता है? मेरे भी कुछ है। एक गिलहरी ने मुझे काटा था जब मैं पेड़ पर खेल रही थी। ये एक बतख ने काटा था जब वो बहुत ही गुस्से में थी। पहले हमारे पास बहुत से बतखे थी, पर मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरे अंकल मुझे यहाँ अकेले में ले आए। बक बक करते हुए तुम थकती नहीं हो? क्यों नहीं? पर मुझे सोने से पहले कहानी सुनने की आदत है। मतलब कहानी सुनानी पड़ेगी? ओह हाँ, बस एक छोटी सी, प्लीज प्लीज सुनाओ ना। तुम्हारा मतलब एक छोटी सी कहानी सुनकर तुम सो जाओगी? हाँ। हे, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ एक कहानी, ठीक है? फिर तुम सो जाओगी, ओके? चलो फिर सुनाता हूँ। ओके, एक था सिल्वर नाइट गॉथिक। वो बहादुर सिल्वर नाइट गॉथिक उन खतरनाक ड्रैगन्स को मार रहा था। उस ड्रैगन की चमकदार खाल से खून टपक रहा था, उन बच्चों का जिन्हें उसने अभी अभी निगला था और जिसकी खतरनाक चीख अभी भी गुफाओं में गूंज रही थी। वो खूंखार डरावना ड्रैगन घुर्राया, फिर अपने तीखे गंदे पीले दांत दिखाकर उस दीवार से हट गया। सिल्वर नाइट गॉथिक ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता बदसूरत ड्रैगन, क्योंकि मेरा दिल झरने की पानी की तरह साफ है। मैं तलवार से तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा और तुम्हारे मरने पर ही इंसाफ मिलेगा। फिर सिल्वर योद्धा गॉथिक ने अपनी चमकीली तलवार फेंकी जो हीरे की तरह चमक रही थी, जिससे उस मॉन्स्टर की मौत हुई। वैसे देखो तो लियांचू, इस लड़की को तो सब कुछ पता है। मेरा मतलब बच्चों को ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। ये लड़की तो सो गई है लियांचू, यही मौका है, चलो यहाँ से भाग चले। हे लियांचू, तुम भी सो गए क्या? उठो भी लियांचू, उठ जाओ, तुमने सुना? लियांचू उठो, जल्दी करो, मुझे देखो, उठो ना। हे उठो उठो लियांचू, एक दोस्त, सुन रहे हो मुझे?